तो ये है Xiaomi का नया रोबोट वैक्यूम क्लीनर S10। चलिए चेक करते हैं, अनबॉक्सिंग पहले करते हैं, देखते रहिए। ये भी प्रिसाइज लाइडार नेविगेशन सिस्टम के साथ में आता है। 4000 PA का सक्शन पावर है। इसमें 3 एडजस्टेबल वाटर लेवल्स हैं, तो ये वैक्यूमिंग और मॉपिंग भी करता है और इसे आप जो एप्लीकेशन है उसे यूज़ करके भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए जो बॉक्स है इसे मैं खोल देता हूँ। ये जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, ये देखिए इसे इस तरीके से पैक किया गया है। ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है डायग्राम फॉर्मेट में, और ये है यूज़र मैनुअल बुकलेट। ये है बिन जिसमें जो डस्ट है वो कलेक्ट होता है। ये है पावर अडाप्टर और ये है चार्जिंग डॉक। और फाइनली ये है S10 वैक्यूम क्लीनर। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये है लाइडार सिस्टम। और ये देखिए नीचे से ये ऐसा दिखता है। 2 बड़ी व्हील्स हैं यहाँ पर प्लस यहाँ पर, और ये है रोटेटिंग व्हील। जो फंक्शनैलिटी है वो सेम है जैसे कि हमने दूसरे Xiaomi के रोबोट वैक्यूम क्लीनर में देखा था। और इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं। तो ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये वैक्यूमिंग भी करता है, प्लस अगर आपको मॉपिंग करना है, मतलब कि पोछा भी लगाना है, तो वो भी आप कर पाएंगे। उसके लिए ये पैड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे किस तरीके से लगाया जाता है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। और जो आखिरी चीज़ रह गई है वो है ये ब्रश। अब ये जो ब्रश है इसे आपको ये देखिए यहाँ पर लगाना है, प्रेस करना है। अब ये लॉक हो गया है। ये जो ब्रश है ये जो डस्ट वॉल्स के साइड में लगा होगा उसे रिमूव करता है, लूज़ करता है। वैक्यूम क्लीनर यूज़ करने से पहले जहाँ पर भी आपको ये जो टैग्स दिख रहे हैं और यहाँ पर इसे आपको निकालना है, ये देखिए। और ये वाला भी मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद में आप इसे यूज़ कर पाएंगे। जो इनिशियल सेटअप है वो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से खुल जाता है और यहाँ पर इस एरिया में ये जो बिन है, डस्ट बिन, जो कि ये फ़िल्टर के साथ में भी आता है, इसे आपको यहाँ पर डालना है। ये देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे डाल पाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपको मॉपिंग करना है तो ये देखिए यहाँ पर इस रबर कवरिंग को निकालना है। अंदर एक छोटा सा टैंक है जिसमें आप वाटर भर पाएंगे। उसके बाद में इसे बंद करना है और यहाँ पर इसे अटैच करना है। प्रेस कीजिए, अब ये लॉक हो गया है। रिमूव करने के लिए आपको यहाँ से इस तरीके से प्रेस करके इसे बाहर पुल आउट करना है। और इसके अंदर जो डस्ट है, इनकेस अगर आपको क्लीन करना है तो यहाँ से ही आप अंदर जो डस्ट जमा होगा उसे आप क्लीन कर पाएंगे। एंड यहाँ पर इसे डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ब्लेड दिया हुआ है, खास करके जब बाल लटकते हैं व्हील्स में उसे क्लीन करने के लिए। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये 2 बटन्स दिया हुआ है। अगर आपको मैनुअली इसे कंट्रोल करना है तो ये जो बटन है इसे यूज़ करके भी आप जो रोबोट है इसे स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। नीचे की तरफ ये जो पार्ट है ये भी खुल जाता है इस तरीके से। एंड यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी बहुत सारा डस्ट जमा होता है, खास करके बाल या फिर जो थ्रेड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उन्हें निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो ब्लेड मैंने आपको दिखाया था इसके पहले वो आप यूज़ कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। तो इसे भी आपको क्लीन करना पड़ेगा ओकेजनली। एंड इसे मैं अंदर डाल देता हूँ और ऊपर ये जो कवरिंग है ये लगा दीजिए। तो ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना है, बेसिकली आपको जो डस्ट है उसे रिमूव करना है ओकेजनली। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। मैंने जो वैक्यूम क्लीनर है इसे जो पावर सोर्स है इसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। फ़िलहाल ये चार्ज हो रहा है। तो फ़िलहाल जो मी होम एप्लीकेशन है उसे यूज़ करके मैं ये जो स्मार्टफ़ोन है इसके साथ में इसे पेयर करता हूँ। तो ये जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये बहुत ही आसान है और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। अब देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। एक फर्मवेयर अपडेट आया हुआ है तो मैं जो अपडेट है वो कर लेता हूँ। उसके बाद में ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसे रन करते हैं। तो जब कभी कोई फर्मवेयर अपडेट आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। और तो ये फ़िलहाल अपडेट हो रहा है। 5 to 10 मिनट्स के आसपास लगने वाले हैं अपडेट के लिए। अब देखिए इसे मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी मैप नहीं है, तो फर्स्ट रन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली जो रूम है इसे एनालाइज करने वाला है और एक मैप क्रिएट करने वाला है रूम का, जो कि आप इस एप्लीकेशन में देख पाएंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो स्टार्टअप ऑप्शन है इसे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे क्रिएट मैप का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं फ़िलहाल तो मुझे बेसिकली जो रूम में मैप क्रिएट करना है उसे खोल के रखना है। अभी जो मैप क्रिएशन प्रोसेस है ये बहुत ही जल्दी होने वाला है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइडार सिस्टम है उसे यूज़ करके
कितनी बढ़िया तरीके से मैप क्रिएट कर रहा है। मैं ये जो डोर है इसे खोल देता हूँ ताकि ये जो रूम है इसमें भी मैपिंग हो जाए। एंड ये जो रूम है किचन का, यहाँ पर भी मैं चाहूँगा कि जो मैप है वो बन जाए। तो यहाँ पे देखिए इसने बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही एक्यूरेटली जो मैप्स है उसे क्रिएट कर दिया है। और ये अब डॉकिंग स्टेशन पर जा रहा है। ये अपने आप को ऑटोमेटिकली चार्ज करना शुरू कर देगा और जब कभी बैटरी लो भी होगी तब भी ये इसी तरीके से जो डॉकिंग स्टेशन है उसके पास जाने वाला है और अपने आप को चार्ज करेगा। तो ये फ़िलहाल अलाइन कर रहा है और ये देखिए कुछ ही देर में ये कनेक्ट हो जाएगा और आपको वॉइस नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो मैप क्रिएट हो चुका है और मुझे मैप का जो डिटेल्स है वो एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। स्टार्टिंग टू चार्ज, ये जो नोटिफिकेशन है वॉइस नोटिफिकेशन, ये यहाँ पर मुझे मिल चुका है। और ये देखिए जो रूम्स मैंने आपको बताया था उसी टाइप का मैप इसने क्रिएट किया है। एक्चुअली जो मैप क्रिएशन है बहुत ही जल्दी हो जाता है थैंक्स टू दी लाइडार सिस्टम जो कि यहाँ पर है। ये बेसिकली हर एक कोने पर नहीं जाता है, दूर से ही इसे आइडिया मिल जाता है और इस तरीके का मैप इसने क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद में मैं जो क्लीनिंग प्रोसेस है इसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रूम्स इसने क्रिएट कर दिया है और अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ एक रूम को क्लीन कर सकता हूँ या फिर जो दूसरा रूम है उसे क्लीन करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ या फिर सब रूम्स को क्लीन कर सकता हूँ। तो चलिए अब जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो शुरू करते हैं। स्टार्ट क्लीनिंग। अब ये हर एक कोने में जाएगा और रूम को क्लीन करने वाला है। फ़िलहाल मैंने जो नॉर्मल क्लीनिंग प्रोसेस है वैक्यूमिंग वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो वैक्यूमिंग प्लस मॉपिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने बहुत सारे इस टाइप के रोबोट्स यूज़ किया है और ये जो रोबोट्स हैं ये बेसिकली एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये देखिए ये किस तरीके से अब हर एक कोने में जाने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्रश है वो किस तरीके से हर एक कोने में जाकर जो डस्ट है उसे लूज़ करता है और अंदर जो वैक्यूम मशीन है वो उसे सक करता है। इस वैक्यूम क्लीनर की बेस्ट चीज़ ये है कि ये आसानी से हर एक कोने पर चले जाता है। ऐसी ऐसी जगह पर भी जाता है जहाँ पर आमतौर पे झाड़ू मारना या फिर पोछा मारना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये देखिए अब ये हर एक पाथ में जाने वाला है। बेसिकली हर एक कोने को पहले सेलेक्ट करता है और उसके बाद में जो पैटर्न है उसे फॉलो करता है। इन केस कोई ऑब्स्टिकल होगा जैसे कि यहाँ पर ये चेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑब्स्टिकल को अवॉइड करने वाला है। देखिए इस तरीके से ये काम कर रहा है। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास इस टाइप के चेयर्स है तो जो चेयर्स है इन्हें आप डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दीजिए ताकि जो क्लीनिंग प्रोसेस है ये आसान हो जाएगा और अच्छी तरीके से क्लीनिंग भी हो जाएगा। अब ये देखिए इसका जो पैटर्न है ये चेंज हो चुका है और अब ये इस टाइप के पैटर्न में जो रूम है इसे क्लीन कर रहा है। वैसे जो प्रोग्रेस है वो मैं जो एप्लीकेशन है उस पर भी चेक कर पाऊँगा। ये जो वैक्यूमिंग मशीन है ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है खास करके उन लोगों के लिए जो कि वर्किंग कपल्स हैं। इसे आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ये जो मशीन है इसका जो बिन है इसे आपको ओकेजनली क्लीन करना है। काफ़ी बढ़िया काम करता है। इन केस आपके घर में कोई नया फर्नीचर आ जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो मैप क्रिएशन प्रोसेस है उसे फिर से करें ताकि उस फर्नीचर को ये हैंडल कर ले। लेकिन इन केस अगर आपने वो नहीं किया है और आपने जो प्रोसेस है उसे शुरू कर दिया है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये जब कोई नया ऑब्स्टिकल उसे दिखेगा तो एक तरह से मैप को रिक्रिएट करने वाला है। देखिए ये आसानी से सोफ़े के नीचे जा सकता है और ऐसे ऐसे एरिया को क्लीन करता है जहाँ पर आमतौर पे क्लीनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन केस क्लीनिंग करते समय जो बैटरी है अगर वो ड्रेन हो जाता है तो ये जो रोबोट है ऑटोमेटिकली जो चार्जिंग डॉक है, ये देखिए चार्जिंग डॉक यहाँ पर है, इसके पास जाएगा और अपने आप को चार्ज करेगा। उसके बाद में जो क्लीनिंग प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसे कंप्लीट करेगा। क्लीनिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी आपको जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मिल जाएगा। ये देखिए इसने इस टाइप का पैटर्न फॉलो किया हुआ है और अब जो रूम नंबर 1 है वहाँ पर क्लीनिंग होने वाला है। ड्यूरेशन कितना हो चुका है 13 मिनट्स का, बैटरी लेवल कितना है, ये सारी जानकारी आपको ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर मिल जाएगा। और बेस्ट चीज़ ये है कि आप ये जो एप्लीकेशन है इसे रिमोटली भी एक्सेस कर पाएंगे। मतलब कि आपको इस वैक्यूम क्लीनर के पास घर पर होना ज़रूरी नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ये जो सिस्टम है इसे चेक कर पाएंगे और ये जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर है इसे ऑपरेट भी कर पाएंगे। तो ये देखिए अब इसने जो पैसेज एरिया है वहाँ पर भी इसने क्लीन करना शुरू कर दिया है। और जो रूम्स मैंने
मैप में डिफ़ाइन किया था, सेलेक्ट किया था, उसी रूम को ये क्लीन कर रहा है। तो ये है पैसेज एरिया, थोड़ी देर में ये भी क्लीन हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ पर जो किचन का एरिया है ये भी क्लीन होने वाला है। अब देखिए, ये जो किचन एरिया है उसमें जा रहा है। इनिशियली जो साइड्स है उन्हें पहले क्लीन करने वाला है, उसके बाद में ये जो मिडल सेक्शन है पैटर्न फॉलो करके उसे क्लीन करने वाला है। जो वैक्यूमिंग प्रोसेस है ये जल्दी हो जाता है, लेकिन जो वैक्यूमिंग एंड जो मॉपिंग प्रोसेस है उसे थोड़ा सा समय लगता है, वैसे इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब देखिए, इसने पैटर्न फॉलो करना शुरू कर दिया है, जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसका पैटर्न, और ये सारी जानकारी आपको जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मिल जाएगा। इन केस आपके घर पर स्टेप्स है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये काफ़ी स्मार्ट है, स्टेप्स को ये डिटेक्ट कर सकता है और ये गिरने वाला नहीं है, तो ये काफ़ी स्मार्ट है उस नज़रिए से। एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक मैट था जिसे मैंने अलग रूम में रख दिया है। वैसा मैट अगर ये वैक्यूम क्लीनर के सामने आएगा तो जो वैक्यूम क्लीनर है वो अटक सकता है। अब इतना तो आपको करना पड़ेगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखना है जहाँ पर ये जो रोबोट है, ये इसका जो व्हील है नीचे वो अटक जाए। तो अब जो क्लीनिंग प्रोसेस है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और किसी भी वक्त मुझे नोटिफिकेशन सुनाई देगा कि जो क्लीनिंग प्रोसेस है ये हो चुका है। यहाँ पर यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन, वॉइस नोटिफिकेशन सुनाई दिया कि क्लीन अप कंप्लीटेड। अब ये डॉकिंग स्टेशन की तरफ जा रहा है चार्ज होने के लिए। वैसे जो क्लीनिंग प्रोसेस है ये काफ़ी बढ़िया तरीके से एक ही चार्ज में हो गया था। जो रूम है काफ़ी छोटे हैं, लेकिन इन केस अगर मान लीजिए रूम बड़ा है और उतना समय नहीं लगता है, मतलब कि जो बैटरी है वो ड्रेन हो जाता है, तो ये जो रोबोट है ये इस प्रकार से फिर से जो डॉकिंग स्टेशन है उसके पास जाने वाला है, अपने आप को चार्ज करने वाला है और फिर से जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करने वाला है। तो ये लीजिए, अब ये डॉक करने वाला है एंड आपको वॉइस नोटिफिकेशन भी सुनाई देगा यहाँ पर। Starting to charge. Please clean the 2-in-1 dust compartment with water tank in time. तो जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर मुझे मैसेज मिल चुका है कि जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और ड्यूरेशन 22 मिनट्स के आसपास का लग गया है। अब आपका जो घर है, रूम्स कितने हैं उसके हिसाब से जो टाइम है ये चेंज होगा, लेकिन फ़िलहाल इसने काफ़ी बढ़िया क्लीनिंग कर दिया है। जो डस्ट कंपार्टमेंट है उसे खोलते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये लीजिए, डस्ट कंपार्टमेंट को Compartment with water tank has been removed. मैंने इसे रिमूव कर दिया है Not immerse it. और इसे खोलते हैं। देख सकते हैं कि काफ़ी डस्ट इसने कलेक्ट किया है। इनफैक्ट ये जो रूम है एक्चुअली क्लीन हुआ था, उसके बावजूद ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसने काफ़ी डस्ट कलेक्ट किया है। हम जो घर पर झाड़ू मारते हैं, एक बार आप मार लीजिए, उसके बाद में भी ये जो वैक्यूम क्लीनर है कुछ ना कुछ डस्ट ज़रूर निकालने वाला है। ये देखिए, और ख़ास करके जो फ़िल्टर है इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी डस्ट जमा हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, साइलेंट, स्टैंडर्ड, स्ट्रॉन्ग, टर्बो। मैं नॉर्मली जो स्टैंडर्ड मोड है उसे सेलेक्ट करता हूँ, डिपेंड करता है आपको कौन सा मोड यूज़ करना है। और वाटर लेवल मीडियम पर है। 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ और एडिशनल सेटिंग्स के ऑप्शन है, वर्चुअल वॉल का भी ऑप्शन है। इन केस आपको कोई स्पेसिफिक एरिया को क्लीन नहीं करना है तो यहाँ पर आप एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखिए, शेड्यूल क्लीनअप का भी ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि मैंने कहा, जो वर्किंग कपल्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा क्लीनिंग सिस्टम है, होम ऑटोमेशन सिस्टम, जो कि आपके घर को बढ़िया तरीके से क्लीन कर सकता है। ये जिगजैग और वाई शेप पैटर्न में क्लीनिंग कर सकता है। इसमें बहुत सारे सेंसर्स दिया हुआ है और इसका जो प्राइसिंग है इंडिया में ये है 20,999 रुपीज़। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।